क्या आपने किसी को देखा है जिसको खांसी या सांस लेने की प्रॉब्लम या फटीग होता है विदाउट एनी एपरेंट रीजन? इन लोगों को छुपी हुई सांस की बीमारी हो सकती है जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या आईएलडी कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य जिंदल। आई एम अ चेस्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग एट जिंदल चेस्ट क्लिनिक चंडीगढ़। और आज हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या आईएलडी की, जो एक बीमारी है जो लंग्स को इन्वॉल्व करती है और जो काफ़ी कॉमन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएलडी क्या होता है। आईएलडी इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, और जो ये लंग्स का पैरेन्काइमा है, जो मेन जिस चीज़ को हम लंग समझते हैं, उसकी श्रिंकिंग को आईएलडी कहते हैं। ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव बीमारी होती है, मतलब कि इमीडिएट सिम्टम्स नहीं आते, बट कुछ सालों में इसके सिम्टम्स वर्स होते रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स which includes over 200 diseases। जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं उनमें सार्कोइडोसिस, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स, स्पेशली एक्सपोजर टू माइनिंग एंड सैंड ब्लास्टिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और एक सेपरेट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिनको हम इडियोपैथिक आईएलडीज कहते हैं, जो भी काफ़ी कॉमन होती हैं। इडियोपैथिक का मतलब जिनका कोई कारण नहीं है, तो इनका अभी तक हमें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं मिला है कि क्यों होती है, बट क्योंकि ये बड़ी टिपिकल तरीके से प्रेजेंट करती है, हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इनके सिम्टम क्या होते हैं? यूजुअली जो आईएलडी इज अ वेरी स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज, बहुत धीरे धीरे इनके सिम्टम्स आते हैं। आमतौर पे सूखी खांसी या सांस लेने की प्रॉब्लम से ही शुरू होते हैं, और ये हो सकता है, जब कई बीमारियां हैं तो ये मे बी 7-8 साल में इनकी वर्सनिंग होती है। और कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जो रिलेटिवली फास्ट भी वर्सन कर सकती हैं, मे बी विद इन 1 to 2 years। तो यही मेन इनके दो सिम्टम है। बट जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे जो मरीज है या पेशेंट है, उनकी कैपेसिटी, एक्सरसाइज कैपेसिटी कम होती रहती है। उनको वो नोटिस करेंगे कि जितना वो पहले चल पाते थे, मान लीजिए 2 या 3 किलोमीटर अगर बिना सांस चढ़े चलते हैं, तो पहले उनको थोड़ा सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे 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 वो जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। खांसी बढ़ती रहेगी। इट कैन बी इंट्रैक्टेबल, उसका कुछ भी दवाई दे दो उसका असर नहीं आता। और जब सिवियर हो जाती है तो बैठे बैठे भी हर चीज करने में सांस की प्रॉब्लम और खांसी आ सकती है। तो मेन सिम्टम्स तो यही है। बाकी कुछ तरह के आईएलडीज होते हैं जिसमें एडिशनल सिम्टम्स हो सकते हैं, एंड दोज डिपेंड ऑन व्हाट एग्जैक्ट टाइप ऑफ आईएलडी इट इज। डायग्नोसिस बनाना इसका आईएलडी का थोड़ा सा कठिन होता है, स्पेशली कई बारी जैसे जिन डॉक्टर्स को इनका एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए मुश्किल हो सकता है। यूजुअली कहते हैं कि टेक्स मे बी 1 to 2 years बिफोर द पेशेंट रीचेज अ चेस्ट फिजिशियन। तो चेस्ट फिजिशियन के लिए डायग्नोसिस बनाना, टू कीप अ लो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, जैसे हम कहते हैं कि हर मरीज में ये सोचना कि इसको आईएलडी होता है, ये बड़ा जरूरी होता है। हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए सो दैट डायग्नोसिस बनाया जाए। इसके लिए कुछ टेस्ट चाहिए होते हैं, जो उसमें मेन टेस्ट हमारे स्पायरोमेट्री होता है या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिसमें लंग्स की कैपेसिटी चेक करी जाती है। रेडियोलॉजी होती है, इसमें एक्सरे और सीटी स्कैन होते हैं। और कुछ केसेस में लंग्स से बायोप्सी या पीसेस लिए जाते हैं, जिनको विच इज डन वाया ब्रोंकोस्कोपी। जो एक लंग्स में हम दूरबीन डालते हैं उसको हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। ये कुछ बेसिक टेस्ट है जो चाहिए होते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन के किस तरह का आईएलडी है, कई बार इसमें एडिशनल टेस्टिंग भी रिक्वायर्ड होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज आईएलडी अर्ली, बिकॉज अर्ली स्टेजेस में ही इसका कुछ किया जा सकता है। वंस इट प्रोग्रेसेस बियॉन्ड द स्टेज, तो बड़ी लिमिटेड मेडिसिन्स इस बीमारी में अवेलेबल हैं। अर्ली स्टेजेस में लॉट ऑफ दीज आईएलडीज रिस्पॉन्ड टू स्टीरॉइड्स, and it is one of the best medicines in the early stages of disease। but once बीमारी कुछ एक लेवल के आगे जब चले जाती है तो स्टीरॉइड्स का इतना रोल नहीं होता। तो उस केस में एक सेपरेट क्लास ऑफ मेडिसिन है जिनको हम एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स कहते हैं, जो लंग्स की स्कारिंग को रोकती है या डिक्रीज करती है, वही ट्राई किया जा सकता है। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें अंडरस्टैंड करने की कि जो ये मेडिसिन हैं, ये बीमारी को रिवर्स नहीं करती, सिर्फ उसकी जो फर्दर प्रोग्रेशन है, मतलब जो उसकी डिटीरियोरेशन है या जो टाइम के साथ साथ जो लंग फंक्शन डाउन जा रहा है, सिर्फ उसको डिक्रीज करती है। Basically, they delay the inevitable, but still they can help in reducing symptoms and providing a better quality of life to patients. In addition to this, there are other supportive treatments which can sort of help the symptoms. And कई बारी घर पे ऑक्सीजन यूज, जैसे रेगुलर ऑक्सीजन से भी पेशेंट्स के सिम्टम्स में, सांस की दिक्कत में फर्क पड़ सकता है। लास्ट में the only viable option is lung transplantation,
जिससे पूरी की पूरी लंग्स बदली जाती हैं और उससे काफ़ी पेशेंट्स को फ़र्क पड़ सकता है। बट दिस हैज़ टू बी डन एट अ स्टेज वेयर इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, बिकॉज अगर इसको ज़्यादा डिले कर दिया जाए तब कई बारी तो ये लंग ट्रांसप्लांटेशन हो ही नहीं सकती है और कई बारी उसका उतना फायदा नहीं होता। तो द मेन आई वुड से द पॉइंट्स इन दिस इज अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बीमारी कौन सी है एग्जैक्टली वो ढूंढना इम्पॉर्टेंट है। इस पे जितना सतर्क रहें, जितना अलर्ट रहें, उतना बढ़िया। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ILD है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं and just tell them to get a consultation and follow the treatment regularly, because early diagnosis, early treatment will lead to a better recovery.